अवंतिका नगरी के राजा बाबा महाकालेश्वर ने सोमवार को अद्भुत रूप धरा और महाशिवरात्रि के महापर्व पर भक्तों को निहाल भी कर दिया। रात भर चली 4 प्रहर की विशेष महापूजा के बाद जब सुबह बाबा का सवा मन के फूलों से तैयार भव्य सेहरा सजा तो महाकाल साक्षात दूल्हा नजर आए। पुजारी महेश शर्मा महाकाल मंदिर ने बताया कि महाशिवरात्रि की रात भर चली 4 प्रहर की पूजा के बाद भगवान का यह स्वरूप भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। उन्होंने बताया कि मध्यरात्रि से ही बाबा का 101 लीटर दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से महाअभिषेक किया गया। इसके बाद 108 किलो सप्तधान्य से उनका मुखारबिंद श्रृंगारित हुआ। इसमें चावल, मूंग, तिल और जौ सहित 7 अनाज अर्पित किए गए। 1.25 लाख बिल्व पत्रों के साथ मंदिर समिति ने चांदी का सिक्का और बिल्व पत्र भी भेंट किया। पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि सुबह 11:30 बजे बाबा का सेहरा उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई। दोपहर 12 बजे साल में एक बार होने वाली विशेष भस्म आरती संपन्न हुई। डमरुओं की गूंज और वैदिक मंत्रों के बीच जब काल के कपाल पर भस्म बरसी तो पूरा गर्भगृह अलौकिक आभा से दीप्तिमान हो गया। आम चंदन और त्रिपुंड से सुसज्जित महादेव का यह स्वरूप साक्षात शिव के साकार रूप जैसा प्रतीत हो रहा था। इसी मंगल बेला में शिव नवरात्रि का पारणा भी किया गया। दोपहर 2:30 बजे भोग आरती के बाद भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि से लगातार 44 घंटे तक श्रद्धालुओं को दर्शन देने के बाद आज रात 11 बजे बाबा के पट बंद हुए। आज शिवरात्रि की जो नवरात्रि पर्व जो हमारे यहाँ महाकालेश्वर में मनाया जाता था वो पूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। सेहरा दर्शन भगवान का भक्तों को 11:30 बजे तक सभी भक्तों को दर्शन मिला है और आज दर्शन के उसके बाद जब सेहरा भगवान के मस्तक से उतारा गया, उतार कर उसकी जो प्रसाद भक्तों को प्राप्त होगी उसने अपनी प्राप्त की है। अब भगवान महाकाल की जो परंपरागत वर्ष में एक बार भस्म आरती दोपहर में जो होती है वो आज पूर्ण रूप से संपन्न हुई और संपन्न होकर 9 दिन नवरात्रि का जो पर्व था वो आज पूर्ण हुआ है। और अब इसके बाद इस पूजा आरती के पश्चात ब्राह्मणों का भोजन और ब्राह्मण भोजन होने के बाद इस उत्सव का आज समापन हुआ। अवंतिका नगरी में महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा आयोजित 139 दिवसीय विक्रमोत्सव 2026 का रविवार देर शाम पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में ऐसा भव्य आगाज हुआ कि पूरी नगरी शिवमय हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन और शंखनाद के साथ में शुरू हुए इस सांस्कृतिक महाकुंभ ने उस वक्त नया इतिहास रच दिया जब संगीत संध्या के दौरान भारत की पाकिस्तान पर शानदार जीत की खबर आई। प्रीतम एंड बैंड की सुमधुर प्रस्तुतियों के बीच में जैसे जीत का समाचार मिला, कलाकारों ने मंच से गर्व के साथ में तिरंगा लहराया और पूरे परिसर में भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस दोहरी खुशी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। इसे करोड़ों खेल प्रेमियों की जीत भी बताया। आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने विक्रमोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 1 करोड़ 1 लाख रुपए के अंतर्राष्ट्रीय विक्रम सम्मान और 21 लाख रुपए के राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा कर उत्सव के कद को दुनिया भर में बढ़ा दिया। कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, सतीश मालवी, महापौर मुकेश टटवाल सहित अन्य अतिथियों का स्वागत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए महाकाल वन प्रसादम भेंट कर किया गया। संगीतमय शाम में प्रीतम ने देवा देवा और शिवाय में जिया जैसे गीतों से युवाओं में जोश भरा, तो वहीं मीनल जैन, अभिजीत सावंत, शाश्वत सिंह ने नमो नमो शंकरा और सत्यम शिवम सुंदरम की प्रस्तुति देकर वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। शंख और डमरू वादन की गूंज के साथ में शुरू हुआ यह उत्सव अब देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में स्थापित हो चुका है। इसकी चमक देर रात तक कलाकारों के सुरों और दर्शकों के उत्साह में साफ दिखाई दी। पीछे करो हाथ से वो फोटो का चाहिए। उज्जैन वासियों को सराबोर करने के लिए विक्रमोत्सव 2000
ये तो फोटो वाला ही है। बहुत ही बड़ा वादा है। कंडोसियल सभी सम्मानीय अतिथि की पावन उपस्थिति, सभी अतिथिगण इस समय मंच पर हैं। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, तो मेरे साथ बोलेंगे, बोले भगवान श्री रामचंद्र महाराज की। जब महाकाल की जय का नारा आए तो रामचंद्र जी के नारे के साथ ही आवाज आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जब राम राज्य की बात कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी वर्गों के कल्याण के लिए, समान रूप से आगे बढ़ने के लिए, सनातन संस्कृति की धारा के साथ साथ हर एक गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से भारत की फिर एक बार पाकिस्तान पर विजय, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करोड़ों करोड़ों खेल प्रेमियों की जीत है। और हम खासकर इस नाते से आनंद मना सकते हैं कि T20 के माध्यम से भी इस विजय ने हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा को फिर एक बार सिद्ध किया है। खेल का अनुकूल माहौल बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया है, ये उसका आनंद है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों देशवासियों को बधाई। हमारे संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश द्वारा 1 करोड़ 1 लाख का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार सम्राट विक्रमादित्य पे करने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निर्णय हमारी कमेटी ने लिया है। मैं अपनी ओर से सरकार की ओर से बधाई देना चाहूंगा। उम्मीद करेंगे अलग अलग प्रकार के प्रतिभाएं जिनने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम किया, इस पुरस्कार से पुरस्कृत करते हुए सम्राट विक्रमादित्य के गौरवशाली पृष्ठ को फिर पुनर्जीवित करने का प्रयास होगा। धार्मिक नगरी उज्जैन के सबसे व्यस्तम इलाकों में शुमार कोतवाली थाना क्षेत्र के कंठालो सती गेट चौराहे पर बीती रात अज्ञात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस की गश्त को चुनौती देते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कंठाल चौराहे पर स्थित रॉयल मेडिकल को अपना मुख्य निशाना बनाया, जहां शटर उखाड़कर
और पिलर को क्षतिग्रस्त कर चोर अंदर दाखिल हो गए। गले में रखी नकदी सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। मेडिकल संचालक को सुबह करीब 6 बजे इस चोरी की भनक तब लगी जब फोन पर दुकान के ताले टूटे होने की सूचना उनको मिली। मौके पर पहुंचने पर सारा सामान बिखरा हुआ पाया था। उसमें प्रारंभिक तौर पर लगभग 20,000 रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पास ही स्थित सती गेट चौराहे पर बाफना नमकीन की दुकान के ताले भी चटकाने की कोशिश की, लेकिन वहां कर्मचारियों की समय पर मौजूदगी ने एक बड़ी चोरी को टाल दिया। चोरों को उल्टे पैर भागना पड़ा। शहर के इन प्रमुख चौराहों पर हुई इस सनसनीखेज वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला गिरोह बनाकर ताले तोड़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस लेडी डॉन और उसके साथियों की तलाश में सरगर्मी से जुटी हुई है। हम रात को जैसे मंगल करते हैं डेली वैसे बंद करके गए। सुबह 6 बजे करीब हमें फ़ोन आया कि हमारे परिचित का कि आपके आगे ताले टूटे हुए हैं और पास में जो हमारे पिलर है वो भी तोड़ दिया गया है। शटर वटर सब बाहर था और फिर पुलिस आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। तो इसके बाद देखा तो करीब 20,000 रुपये करीब चोरी हुआ है और यही वारदात आगे बापना गया भी हुआ, उनके ताले तोड़ने की कोशिश की गई है। वो है ना क्लियर फोटो है, एक महिला है और 2 पुरुष है, उनका क्लियर फुटेज पूरा है, क्लियर है। उसमें तो कुछ ऐसा कैसे पता लगे, मान्य है तो जैसे गाँव जैसे रहते हैं बंजारों टाइप इस टाइप से दिख रहा है। दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में गुजा हर हर महादेव। आतिशबाजी के बीच हुई महाआरती और बटा फलहारी प्रसाद देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में अवंतिका नगरी के चप्पे चप्पे पर शिव भक्ति की बयार रही। इसी कड़ी में नीलगंगा स्थित राजेंद्र नगर चौराहे के पास में दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में भव्य आतिशबाजी, महाआरती व महाप्रसादी वितरण का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजयुमो मंडल उपाध्यक्ष शुभम पंडित व मित्र मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। शुभम पंडित ने बताया, पिछले 5 वर्षों से यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व इसी भव्यता के साथ में मनाया जा रहा है। इस बार भी महादेव का भांग से विशेष श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम के दौरान आसमान आतिशबाजी की रोशनी से नहा उठा। फिजाओं में जय श्री महाकाल के जय घोष गूंजने लगे। भाजयुमो मंडल उपाध्यक्ष शुभम पंडित, भाजपा के शवनगर मंडल अध्यक्ष गजेंद्र खत्री ने बताया कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के शिव मंदिरों में दिन भर धार्मिक अनुष्ठान का दौर जारी रहा, जहां भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में दक्षिणेश्वर महादेव की महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु व अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने महादेव का आशीर्वाद लिया। यह आयोजन वार्ड क्रमांक 35 के राजेंद्र नगर में श्री दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर शुभम पंडित मित्र मंडली द्वारा हर वर्ष पिछले 5 वर्षों से यहाँ महाआरती, प्रसादी वितरण और आतिशबाजी का आयोजन होता है। यह महाशिवरात्रि के पर्व पर होता है। बाबा महाकाल की नगरी में आज हर जगह गली गली में मंदिरों में महाआरती हो रही है। इसी कार्यक्रम में आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी उज्जैन में रहे। उन्हें मोहन जी ने कई सौगातें हमें दी है। आज उन्होंने भी बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। बाबा महाकाल की महिमा इतनी अपार है जिसको हम समझ नहीं सकते। बाबा महाकाल को हम महादेव के रूप में जानते हैं। महादेव मतलब ऐसे महादेव जिनका पूरा परिवार पूजनीय है। महादेव शंकर भगवान पूजनीय, माता पार्वती पूजनीय, गणेश भगवान कार्तिकेय पूजनीय है, उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी पूजनीय होती है और उनके पुत्र जिनको हम शुभ लाभ के बारे में पूछते हैं वह भी पूजनीय है। इसीलिए इनको हम महादेव कहते हैं और महादेव हमारे परमपिता परमेश्वर है। और बाबा महाकाल की नगरी में बाहर से आए हुए सभी अतिथि जो हैं वो एक बारात के रूप में यहाँ पर आए हैं और जगह जगह प्रसादी वितरण हो रहा है, उनकी व्यवस्थाएं हो रही है। और इसी क्रम में दक्षिणेश्वर महादेव पर भी आज प्रसादी वितरण का कार्यक्रम होगा। शुभम पंडित मित्र मंडली को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ इस सफल आयोजन के लिए। आपका नाम? मेरा नाम गजेंद्र खत्री, भाजपा केशवनगर मंडल अध्यक्ष। मंडल उपाध्यक्ष आयुष बन्ना ने बताया कि मां आरती के पश्चात उपस्थित जनसैलाब को भलारी खिचड़ी और खीर प्रसादी का वितरण किया गया। इसे ग्रहण करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। आज बाबा महाकाल की पावन अवंतिका नगरी उज्जैन में जिस प्रकार से ये अवंतिका नगरी बेहद प्राचीन नगरी है और इस नगरी से जुड़े हम सभी बाबा महाकाल की प्रजा के रूप में यहाँ निवास करते हैं। उसी कड़ी में आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। देश विदेश से जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की असीम संख्या यहाँ उज्जैन में बरसती है, ये बाबा महाकाल की कृपा है। उसी कड़ी में आज दक्षिणेश्वर महादेव में हमारी मंडली के शुभम पंडित मित्र मंडली द्वारा एक यहाँ बहुत सुंदर आयोजन किया गया है, जहाँ बड़ी संख्या में
यहाँ के श्रद्धालु बाबा महाकाल के परम भक्त यहाँ उपस्थित हुए और एक बेहद ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ बाबा महाकाल की एक भव्य आरती के रूप में यहाँ हम सभी मित्र मंडली के सदस्यों ने किया है। आपका नाम? मेरा नाम आयुष बना है। कार्यक्रम में भाजपा नेता शैलेंद्र कालू यादव, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष एवं भाजपा मंडल मंत्री आदित्य प्रजापति, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा नगर मंत्री आदर्श मकवाना सहित कई युवा साथी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पूरा आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में भक्ति का ऐसा माहौल बना दिया कि राजेंद्र नगर चौराहे से गुजरने वाला हर राहगीरी महादेव के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन करने के लिए ठिठक हुआ। आयोजन समिति ने पूरी व्यवस्था को बेहद सुचारू रूप से संभाला ताकि श्रद्धालु को दर्शन और प्रसादी ग्रहण करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। देर रात तक चले इस भक्तिमय कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहां के श्रृंगार में विराजे दक्षिणेश्वर महादेव की एक झलक पाने के लिए भक्तों में भारी उत्साह देखा गया। आरती के समय हुई भव्य आतिशबाजी ने उत्सव की रौनक में चार चांद लगा दिए। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए यूजीसी कानून के विरोध की आंच अब बाबा महाकाल की नगरी तक पहुंच चुकी है। सवर्ण समाज ने इस कानून को जन विरोधी बताते हुए आज शहर में विशाल विरोध प्रदर्शन किया और पैदल मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी। टावर चौक से शुरू हुई यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सेठी नगर स्थित सांसद अनिल फिरोजिया के निवास तक पहुंची, जहां आक्रोशित समाजजनों ने निवास का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति व केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सांसद अनिल फिरोजिया को भी सौंपा गया। इसमें इस विवादित एक्ट को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग उठाई गई। इस घेराव और प्रदर्शन में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिन्होंने एक सुर में सरकार के इस कदम की आलोचना की। मौके पर मौजूद पार्षद पंडित अर्पित दुबे ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने समय रहते इस काले कानून को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में सवर्ण समाज पूरे देश में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। सांसद अनिल फिरोजिया ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए समाज की भावनाओं को दिल्ली तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है, लेकिन समाज का स्पष्ट रूख है कि जब तक कानून रद्द नहीं होता उनका संघर्ष जारी रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में स्वर्ण जाति के जितने भी विधायक सांसद हैं उनका स्वर्ण समाज की तरफ से जो काला कानून यूजीसी एक्ट आया उसके खिलाफ आज स्वर्ण समाज ने सभी सांसद विधायकों को घेरने काम चालू किया है। आज उज्जैन महाकाल की नगरी से शिवरात्रि के जो सुबह भगवान महाकाल प्रणाम करके स्वर्ण समाज ने टोला घेराव सांसद जी का करा है और उनसे निवेदन किया है जो ये काला कानून आया तो वापस ले, नहीं तो इसके खिलाफ अब उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज पहला दिन है, सांसद जी का घेराव हुआ है, आगे बाकी जो मंत्री है विधायक उन सबके घरों में घेराव किए जाएंगे, उनका विरोध किया जाएगा। आज सभी समाज संघ के द्वारा सभी क्षेत्र में सांसदों के कार्यालय पर जाके ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज,
सिख समाज और जितने भी स्वर्ण समाज है सभी आए हैं और उन्होंने अपनी बात यूजीसी के विरोध में उन्होंने अपनी बात को यहाँ रखा है ज्ञापन के माध्यम से। और ये सब मेरे परिवार के लोग हैं क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे लिए सभी मेरे उज्जैन आलोट क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है। मेरे परिवार के लोगों ने आगे जाके मुझे यहाँ ज्ञापन दिया है तो मैंने आश्वासन दिया है कि जो भी अक्षर से जो उन्होंने बात रखी है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी को उनकी बात रखूंगा। उज्जैन जिले की महतपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम डेलची बुजुर्ग में इन दिनों सन्नाटे के बीच चीख पुकार और गालियों का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है। यहाँ स्थित अंग्रेजी और देसी शराब दुकान के पीछे का रिहायशी इलाका अब आम लोगों के रहने लायक नहीं बचा है क्योंकि यहाँ असामाजिक तत्वों ने अपना समानांतर साम्राज्य स्थापित कर लिया है। शराब दुकान की आड़ में यहाँ न केवल दिन भर जुए की फड़ सजती है बल्कि नशेड़ी खुलेआम सड़कों पर ही जाम छलकाते हुए नजर आते हैं। हद तो तब हो जाती है जब ये नशेड़ी खाली बोतलें बीच रास्ते पर ही फोड़ देते हैं जिससे यहां से गुजरने वाले राहगीरों और मासूम बच्चों के पैरों में कांच चुभने का डर बना रहता है। इस मोहल्ले की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि घर की बहुएं बेटियां स्कूल जाने वाले बच्चों का यहां से निकलना दुभर हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नशे की धुत ये लोग राह चलती महिलाओं पर अश्लील फप्तियां भी करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। जब कोई ग्रामीण इनका विरोध करने की हिम्मत जुटाता है तो ये असामाजिक तत्व मारपीट और विवाद करने पर उतारू हो जाते हैं। डेलची बुजुर्ग के इस मोहल्ले में अब खौफ का साया इस कदर गहराया हुआ है कि लोग अपने ही घरों के भीतर असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस आतंक पर लगाम लगाई जाए ताकि वे शांति से जीवन जी सकें। वो तो न्यूज में डालूंगा मैं।